त्रिकोणमिति के परिचय में एक्सरसाइज 8.b में पहला सवाल है, सही विकल्प चुनिए। बहुविकल्पी प्रश्न है पहला, जिसमें पहला है 2 tan 30 बट्टे 1 + tan इसके 30 बराबर है। इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक महत्वपूर्ण सारणी डाली है जिसमें सभी चीज़ों के मान हैं, जैसे tan 30 का मान क्या होता है, tan इसके 30 का मान क्या होता है। ये मैंने सारी सारणी में बता दिया है आपको किसका मान क्या होता है। उसे जाकर पहले देखिए, उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन सवाल समझ में आ जाएगी, पूरी एक्सरसाइज ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज उस सारणी से टिकी हुई है। यदि सारणी हमें रट जाएगी तो ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाएगी। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 4 ये बहुविकल्प ही दिए गए हैं, साइन साइटेंस, कॉस साइटेंस, टेन साइटेंस से साइन साइटेंस। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है 2 tan 30, तो 2 tan 30 यानी कि 2 tan 30 है तो 2 tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे 1 प्लस के tan 30 का मान होता है 1/√3। इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। 2 एकम 2, 2/√3 बट्टे 1 प्लस के 1 का वर्ग 1 ही होता है, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका लासा ले लो, 2/√3 बट्टे 3 एकम 3 हो रही है 4/3। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और देखिए द्वितीय 6, 6/4√3। इससे ये घट जाएगा, द्वितीय 6 और 2 दूनी 4, 3/2√3, ठीक है। अब इसका परिमीकरण कर लो, हर का परिमीकरण करने 2/3 का बट्टे 2/3। ये द्वितीय 6/6√3 बट्टे 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और √3 गुणा √3 करेंगे तो 3, तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, √3/2। तो √3/2 हमें पता है किसका मान होता है, क्योंकि हम जानते हैं √3 साइन 60 का मान होता है। किसका? साइन 60 का। अतः हमारा क्वेश्चन कौन सा सही होगा? साइन 60। देखिए इस ऑप्शन में दिया है साइन 60। इस तरीके से फुल सॉल्व हो जाता है। यदि आपको हर का परिमीकरण नहीं आता है, तो आप कमेंट करके भेजिए, तो हम आपको हर का परिमीकरण सिखाएंगे। यदि आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी एक्सरसाइज आगे चलेगी। आइए देखते हैं इसी का प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है। इसी में बहुविकल्पी प्रश्न है, ये पहला था, और दूसरा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न दूसरा है 2 tan 30 बट्टे 1 - tan इसके 30 बराबर है। ये भी पहले सवाल की तरह है, बस इसमें प्लस की जगह माइनस लग गया है। सेम उसी की तरह होगा। देखिए मान भी वही है, 2 × tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बट्टे 1 माइनस के 1/√3 का वर्ग। बस पहले वाले सवाल में यहाँ पर प्लस था, अब माइनस है, बस इतना चेंजिंग है और वही सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करें। 2 एकम 2 बट्टे √3, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3, तो 2/√3। इसको सॉल्व करें, 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो देखिए द्वितीय 6/2√3, तो देखिए द्वितीय 6 यानी कि 3/3। हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर, तो हर का परिमीकरण करेंगे तो देखिए 3/√3 √3/√3। यदि हर का परिमीकरण करते हैं तो वही संख्या ऊपर भी हो जाती है और नीचे भी गुणा कर दिया जाता है। 3 का गुणा √3 करेंगे तो √3/√3, और √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। जैसे 3 से 3 कट गए तो आंसर आया 3 √3। तो √3 हमारा किसका मान होता है?
कोसाइटेंस का होता है या साइनसाइटेंस का होता है या टेनसाइटेंस का या साइनसाइटेंस का। देखिए कोसाइटेंस का होता नहीं है, क्यों कोसाइटेंस का कितना होता है 1/2। साइनसाइटेंस का होता नहीं है, साइनसाइटेंस का कितना होता है √3/2। टेनसाइटेंस का कितना होता है, टेनसाइटेंस का होता है √3। तो ये इसका आंसर कितना आया टेनसाइटेंस, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब प्रश्न तीसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा भी ऐसे ही है, 1-10² 45 1 + 10² 45। मैंने ये शॉर्ट में सॉल्व करके रखा है, इसका मान 0 आएगा। इसे भी आप देख लेंगे। ये चौथा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तो sin 2a बराबर इतना हो जाएगा, sin 2a बराबर -2 sin a, यानी इससे ये कट जाएगा, तो 0 बराबर 0। ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 आता है जो हमारा सॉल्व करने के लिए होगा। ये तो बहुविकल्पी थे, ये 4 तो बहुविकल्पी थे। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 0 अंश a + b 90 अंश a हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कई बार हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। आप चाहें तो वो उठाकर देख सकते हैं, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा आगे जाकर। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रही है अप्रैल, लास्ट अप्रैल है अभी। मैं वो सितंबर में जाकर कराऊंगा, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखें और इस प्रश्न की रिवीजन करते रहें। इसमें दिया है 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। देखिए ये दिया है 10a + b बराबर √3 दिया है, तो √3 कितने का मान होता है 10 60 अंश का। 10 में किसका मान होता है 10 60 अंश का, तो हम 10 से 10 काट जाएंगे। पहले ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में बात कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में सबसे पहले हम किस में बात कर रहे हैं, समीकरण 1 में। 10 से 10 गया तो a + b = 60 अंश, ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 2 को देखो, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 10a - b बराबर 1/√3 किसका मान होता है 10 30 अंश का। कितने का 10 30 अंश का, तो 10 से 10 कट गया, तो a - b बराबर 30 अंश। ये समीकरण चौथा बना। अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखिए तीसरा कौन सा है a + b बराबर 60 अंश, और चौथा कौन सा है a - b बराबर 30 अंश। b से b कट गया, 2a बराबर 90 अंश और a बराबर 90/2, यानी कि a बराबर, इससे ये कट गया 45 अंश, a बराबर 45 अंश। ये निकला है a का मान। यदि हम b का भी मान निकालें तो a का मान समीकरण चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो हमारा a का मान b का मान निकला आएगा। देखिए हम तीसरे में रख दें a का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 30 कौन सा है a + b बराबर 60 अंश। a का मान कितना निकला 43 + b बराबर 60 अंश। और b बराबर 60 45 इस साइड जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, तो 45 b बराबर 15 अंश। ये हमारा b का मान निकला है, यही आंसर है। ए और बी के मान पूछे थे, ये निकला है। यदि कहीं भी समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट करें, तो आपकी हर सुनवाई होगी, आपको दोबारा से समझाया जाएगा।